हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा कंबल धुल चुका है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में उर्मिला शाह ब्लॉग में। तो मैं कर रही हूँ सीढ़ियों की सफाई। तो देखिए, घर चाहे अपना हो या रेंट का, लेकिन उसको साफ़ सुथरा रखो तभी मन लगता है घर में रहने में। और काफ़ी धूल मिट्टी चल रही है, तो मैंने सोच लिया आज सीढ़ियों की सफाई अच्छी तरह से कर देते हैं। झाड़ू तो लगा देते हैं हम, लेकिन धो देते हैं। एक बार मैंने सर्फ के पानी से धो लिया सीढ़ियों को, फिर उसके बाद अच्छे पानी से धोऊंगी। और ये बड़ा वाला बेटा टैंकर से पानी निकाल रहा है, तो हमने सोचा टैंकर का पानी निकाल के फिर इसमें और पानी भरेंगे, तो इस पानी को भी हम यूज में ले लेते हैं, सीढ़ी वगैरह साफ़ कर लेते हैं। और मैं कंबल भी धोऊंगी इससे, तो ये जल्दी हो जाएगा। और इसको बड़ा शौक आ रहा है, इसने किसी को बाहर पानी निकालते हुए ऐसे देखा था डोरी से। एक भाभी जी है पड़ोस की, उन्होंने वो ऐसे पानी ले गई थी एक बाल्टी में, मतलब हमारे टैंकर में से ही। तो रस्सी से बांध के, तो इसको शौक आ रहा है कि मम्मी मैं भी टैंकर से ऐसे पानी निकालूंगा। तो ये इसने निकाल दिया। ये कंबल भारी वाला सर्दियों का कंबल है ये। एक तो मैंने धो के रख दिया था तभी, और एक ये था, तो बच्चे इसको कभी कभी ओढ़ लेते हैं सुबह के टाइम, इनको ठंड लगती है तो कूलर में। तो मैंने इसको कल भिगो दिया था सरफ में, तो मैंने कि जो भी इसकी मैल मिट्टी है जो निकल जाएगी। बाकी हल्के कपड़े जो होते हैं तो वो तो जल्दी से साबुन लगाओ और ब्रश से साफ़ कर देते हैं। बाकी ये बहुत काफ़ी हैवी है और इसका मैल निकल जाए, इसलिए मैंने कल ये सरफ में डाल दिया था। और अब इसका मैल निकल चुका है, तो मैं इसको ब्रश से भी इसको एक बार रगड़ लेती हूँ, जो भी इसमें अगर थोड़ा बहुत दाग वगैरह लग रही हो, पानी वानी का, खाना पीना, बच्चे हैं छोटे छोटे तो हो ही जाता है, और जो भी धूल मैल मिट्टी है वो निकल जाएगी। तो इसको ब्रश से भी मैं रगड़ लेती हूँ, लेकिन ये काफ़ी भारी है और गीला होके तो ये एक हाथ से भी उठ भी नहीं रहा है, खिसक भी नहीं रहा है, इतना भारी हो गया। लेकिन पता नहीं मैं कैसे कर रही हूँ। और क्योंकि जब मैं इसको खींच रही थी ना, जब मुझे पता था कि भीगने के बाद कंबल कितना मोटा हो जाता है, आपको पता होगा अगर आपने धोगा तो। लेकिन बहुत से लोग मशीन में धोते हैं, लेकिन मेरे पास मशीन नहीं है, तो मैं चाहे भारी कपड़े हों चाहे हल्के कपड़े हों, कुछ भी हो, मैं सब हाथ से ही धोती हूँ। और ये बच्चे हैं ना, तो इनको बड़ा शौक आता है, मतलब कि इनको ऐसा नहीं है कि काम कराना है, लेकिन इनको क्या अपना एंटरटेनमेंट बनाते रहते हैं। ये देखो, ये पैर से कर रहा है, क्योंकि मैं जब कंबल धोती हूँ ना, तो पैरों से इनकी मैल मिट्टी निकालती हूँ, हाथ से इतना नहीं ये निचोड़ पाते हैं। तो इनको काम नहीं कराना है बच्चों को। लेकिन बड़ा वाला बेटा तब भी काम करता है, लेकिन छोटों छोटों को तो मस्ती करनी होती है, टाइम पास करना होता है, इनका एंटरटेनमेंट होता है किसी भी काम में। ये देखो, मैं उसको पैर से मैल निकाल रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी भारी हो गया, उठ नहीं रहा है ना। तो ब्रश से भी रगड़ लिया है, तो उसको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि बच्चे हैं, इनको तो हर बड़े लोगों के हर काम में इनको एंटरटेनमेंट दिखता है कि हाँ जी भाई इसको करते हैं तो अच्छा लगेगा, है ना। और ये बेटी खड़ी है, इसको भी ये काफ़ी देर से ये भी सोच रही है कि मैं भी जाऊँ कूदूँ, लेकिन मैं डांट दिया है इसको, इसलिए ये दूर खड़ी है। लेकिन इसका काफ़ी मन कर रहा है कि कम मम्मी बोले और कम मैं इसके कम्बल के ऊपर जाके कूदूँ। तो ये मैं पैरों से कूद रही हूँ, क्योंकि जब भी मेरी तबीयत ठीक हो जाती है ना, बस मेरे को ये लगता है घर का ये काम कर लो वो काम कर लो। और जब भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरे को बहुत बुरा लगता है। मेरे को तबीयत ख़राब होने का सबसे ज़्यादा यही बुरा लगता है कि अब कोई भी काम नहीं हो पाता है, बस खाना, बर्तन और कपड़े ही हो पाते हैं, झाड़ू और मतलब डेली की क्लीनिंग हो पाती है छोटी मोटी। बाकी जब भी मैं ठीक हो जाती हूँ ना, तो बड़े बड़े काम करती हूँ। ये मैं गिरने से बच गई। और इनको बड़ा मतलब ये बहुत हल्ला करते हैं जब भी मैं कोई काम करूँ, मम्मी ये करना है वो करना है, कि हमें करना है ना। तो मैंने कि चलो आज नहाने से पहले ये 2 काम ज़रूर करेंगे। ऊपर से लेके नीचे तक सीढ़ियों को धो दिया है मैंने, एक बार सरफ के पानी से और एक बार साफ़ पानी से। और उसके बाद आज ये कंबल धो दूँगी। फिर मैं कल और कुछ डालूँगी, दड़ी वगैरह, मतलब एक एक करके जो भी है कपड़े वो मैं धोना स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि जब तक और मैं कचरा भी डाल आई हूँ, कचरे वाली गाड़ी आ गई थी। वही काफ़ी दिनों में आती है कचरा, तो कचरे वाली गाड़ी तो वैसे भी मैं जब कचरा इकट्ठा हो जाता है तो बाहर कोने पे जाके जलाए आती हूँ मैं। लेकिन अभी आ गई है गाड़ी, तो मैंने कि चलो नहाने से पहले डाल देती हूँ। कई बार ऐसा होता है गाड़ी जब आती है, कभी मैं पूजा कर रही होती हूँ या फिर नहा के खाना बना रही होती हूँ, तो उस टाइम में डस्टबिन उठा के जाती नहीं हूँ कचरा डालने। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोने पे डाल के आके गली में और वहाँ जला के आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ कई लोग डाल के आते हैं। तो मैं साथ के साथ माचिस लेके जाती हूँ, जो मैं जला देती हूँ। और अभी आ गया है, तो मैंने कि चलो डस्टबिन में डाल देते हैं, कचरे वाली गाड़ी आ गई है तो। और कम से कम इस कंबल को मैंने 4-5 बार निकाला था पानी में। मैंने कि बार बार तो धुलेगा नहीं, अब ये सर्दियों में ही धुलेगा या फिर। और सृष्टि खड़ी खड़ी जिद कर रही है कि मम्मी मेरे को भी इसको कंबल को ऐसे पैरों से कूदना है। और इसको क्या पैरों से ऐसे मतलब कि कूदने से ना इसकी मैल मिट्टी जो भी है और सरफ जो है इसमें एक बार निकल जाएगा, तो अच्छे से धो लेती हूँ। और पैर मेरे बिल्कुल क्लीन है इस टाइम तो, क्योंकि कम से कम
आधा 1 घंटा हो गया है मुझे भीगते हुए, क्योंकि मैं सीढ़ी भी ऊपर धो के आई थी तो पैर भीग रहे हैं। कम से कम 1 घंटा, आधा 1 घंटा तो हो ही गया है इसको रगड़ने में। और क्लिप को मैंने स्पीड बढ़ा दी है इसकी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगाता है इसको धोने में। ऐसे नहीं है कि बस तुरंत से धुल गया। और ये देखो उसको भी शौक आ रहा है बड़े वाले को कि मम्मी मैं भी कूदूँगा। बहुत एंजॉय करते हैं जब भी कोई काम करते हैं ना, ये इसलिए लग जाते हैं। मैं इनको बोलती हूँ बैठ के पढ़ लो या टीवी देख लो, लेकिन नहीं, या तो इनको मोबाइल दे दो आप, या फिर ये मेरे साथ काम में लग जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये काम कम कराते हैं, इनकी खुद की मस्ती खूब होती है और खूब ये एंजॉय करते हैं। पापा के सामने ये इतनी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। बाकी पापा के सामने या तो टीवी देखेंगे या थोड़ा सा भी शोर करते हैं तो पापा डांट देते हैं और ये चुपचाप से बैठ जाते हैं। और ये मतलब काम तो इसलिए कराते हैं क्योंकि इनको एंजॉय करने को मिल जाता है। बाकी बच्चे हैं, बाहर भी जा नहीं पाते हैं, तो इनका भी मन करता है कि हमारे लिए भी। और फिर इनके लिए नया क्या लाए, ड्राइंग सब ला दिए, लेकिन हर चीज़ के लिए हमारे लिए, हम पर भी टाइम होना चाहिए इनके निकालने के लिए। तो बैठ जाते हैं मतलब कि दिन में, और सारा काम कर लेते हैं हम घर का, तो मिलजुल कर। वैसे मैं इनको काम करने को बोलती नहीं हूँ, लेकिन ये अपनी किताब कॉपी वगैरह सब छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि इनको एंटरटेनमेंट करने को मिल जाता है, एंजॉय करने को। मम्मी के साथ काम कराएंगे तो इनको थोड़ा खेलने को मिल जाता है, मतलब क्योंकि ये बाहर, घर से बाहर जाते नहीं। जो बच्चे खेलते रहते हैं ना, तो अभी आप देखोगे गली में 1-2 बच्चे खेल रहे हैं धूप में भी, तो मैं ये देखती हूँ इनके मम्मी पापा इनको धूप में कैसे खेलने देते हैं। मैं बोलती हूँ चाहे घर में शैतानी करें, चाहे खेलें या फिर कुछ भी फैलाएं, तो कोई बात नहीं, फैलाएंगे तो मैं उठा के रख दूँगी। बच्चे हैं, बड़े हो गए तो नहीं फैलाएंगे, लेकिन अभी बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, यही उम्र है इनकी खेलने कूदने की। लेकिन मैं इनको घर से बाहर नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि इनके पीछे कौन कौन जाएगा और बार बार कौन देखेंगे। और अब ये भी आ गया, इसका भी मन कर रहा है कि मैं भी कमल को कूदूँगा। और आजकल का समय ऐसा है, बच्चों को बाहर भेजना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है बच्चों को बाहर भेजना अकेले। कोई ना कोई बड़ा उनके साथ होना चाहिए। वैसे तो घर में भी बच्चे सेफ़ नहीं हैं, लेकिन घर में रहते हैं तो इतना डर नहीं है, क्योंकि हम लोग हैं, देखते रहते हैं। लेकिन बाहर बच्चों के साथ कोई बड़ा होना चाहिए, तभी उनको बाहर भेजें। हम पहले लॉकडाउन से पहले कभी जाते थे संडे को, या कभी टाइम मिलता था तो पार्क वगैरह, लेकिन अब कहीं नहीं जाते हैं जब से लॉकडाउन लगा। उसके बाद भी लॉकडाउन ख़त्म भी हो गया, लेकिन अब भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि काम धंधे सब स्लो हो गए हैं और बिल्कुल भी कहीं जाना आना नहीं होता है, घर में ही रहते हैं, तो इसलिए। और पहले ले जाते थे तो संडे को बच्चों को घुमा लाते थे, बाकी तो बच्चे घर में ही रहते हैं और हम सब भी, और इसलिए कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। इसीलिए हमने चैनल बनाया कि बिल्कुल भी निकलना बंद हो गया था, तो इसलिए मैंने लॉकडाउन में चैनल बना लिया था। बहुत सारी वीडियो बनाई देखी थी तो लोगों के चैनल, तो मुझे भी लगा कि चलो मेरे को भी एक चैनल बनाना चाहिए। पर बीच में किसी प्रॉब्लम की वजह से या बिना सपोर्ट की वजह से मुझे वीडियो नहीं डाल पाई। नहीं, अब तक तो मेरा भी चैनल ग्रो हो जाता। पर कोई बात नहीं, मेहनत करती रहूँगी, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो यादें बनी रहेंगी मेरी भी, क्योंकि बस उम्मीद कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये अब मैं कम्बल को गेट पे सुखा रही हूँ, पर ये इतना भारी हो चुका है ना कि ये कम्बल टिक ही नहीं रहा है गेट पे बिल्कुल भी। और मैं इसको उठा रही तो मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे मुझे नहीं पता है अजगर कितना भारी होता है, लेकिन मैं इसको उठा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना सारा वज़न मैंने उठा लिया ज़िंदगी में पहली बार। और मैं इसको बार बार डाल रही हूँ और ये बार बार नीचे गिर रहा है, क्योंकि इसमें इतना वज़न हो गया ना गीले होने के बाद। कितनी बार हमने धो लिया और हम इसको हाथ से भी नहीं निचोड़ पा रहे थे, इसीलिए मैं पैरों से इसको खून रही थी बार बार कि इसका पानी, मैल, मिट्टी, सरफ सब निकल जाए। और मैंने कम से कम इसको 5-6 बार निकाल लिया इसको पानी में टब भर के, कि इसमें सारी मिट्टी और धूल मिट्टी निकल जाए इसकी। और मैं अभी गेट पे इसको इसलिए टांग रही हूँ क्योंकि इसका पानी निचुड़ जाएगा ना, उसके बाद मैं इसको छत पे डाल आऊँगी, क्योंकि जब ये मेरे पे यहीं पे नहीं सुखाया जा रहा है, लटाया जा रहा है, तो फिर मैं ऊपर कैसे ले जाऊँगी इसको छत पे। तो इसलिए तो बेटे पे भी नहीं हो पा रहा है, तो उधर से मैंने मैं गेट के बाहर जाके मैं इसको खींचती हूँ। उसके बाद ये थोड़ी देर लटका रहेगा यहाँ पे, इसका पानी निकल जाएगा, इसमें से काफ़ी पानी निकल जाएगा ऐसे। तो फिर मैं इसको छत पे ले जाऊँगी, बाद में बाल्टी में रख के छत पे सुखा दूँगी धूप में। तो फाइनली भगवान ने मदद कर दी है मेरी, माता रानी ने, और मैंने कम्बल को डाल दिया है गेट पे। ओह, कम्बल धुल गया है, ऐसा लग रहा है कम्बल धो के जाने कितनी बड़ी जंग जीत ली हमने। और आप न्यू हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हमारी वीडियो को। और हम सब भीग गए हैं पूरा काफ़ी, क्योंकि ये कम्बल को धोने में ऐसा लगा जाने कितने भारी अजगर को हम पकड़ रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं क्या है ना, तो इसलिए।
और अब मैं इसको तो अभी भी मन कर रहा है कि मैं और मतलब पानी निकालूंगा, पर नहीं, मैंने कि चल मैं अब इसको दुपट्टे को खोल देती हूँ इससे और बाल्टी खोल देती हूँ, क्योंकि बच्चों का तो मन नहीं करता है कभी भी अगर किसी खेल में लगा दो तो उससे हट जाए, क्योंकि अभी इतने समझदार नहीं है कि इनको ये पता हो कि हमें एक काम दूसरा करना है एक के बाद, लेकिन हमें पता होता है एक के बाद ये करना है वो करना है। और अभी मुझे नहाना है, उसके बाद खाना बनाना है, क्योंकि इन सब ने दूध नाश्ता किया हुआ है।